ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांड के कण कण में रचे बसे महादेव और जगत जननी माता पार्वती के परम पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। हीलिंग एंड बियॉन्ड 70 में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब रिमझिम फुहारों के साथ सावन का पावन महीना धरती पर उतरता है तो वह अपने साथ केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं लाता, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा अद्भुत चक्रव्यूह भी लेकर आता है जो आपके संपूर्ण जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन इसी पवित्रता के बीच अनजाने में की गई एक साधारण सी लापरवाही आपके हंसते खेलते सुखी और समृद्ध परिवार को एक ऐसे संकट में डाल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। हर वर्ष जब श्रावण मास का आगमन होता है, औरतें बड़े उत्साह के साथ बाजार की ओर रुख करती हैं। वहां सजी हुई दुकानों से अपनी पसंद की चमचमाती सुंदर हरी हरी कांच की चूड़ियाँ खरीदती हैं। घर लौटकर बिना किसी नियम पर विचार किए, बिना किसी शुभ मुहूर्त को देखे, बिना किसी शास्त्र सम्मत विधि के, जिस दिन भी आपका मन करता है आप चूड़ियों को अपनी कलाइयों में सजा लेती हैं। शायद आपके मन में ये विचार आता होगा कि यह तो एक केवल साधारण सी परंपरा है, एक लोक रीति है, यह आधुनिक समय का एक सुंदर फैशन है जिसे संसार की समस्त महिलाएं निभा रही हैं, तो आपने भी इसे अपना लिया। परंतु ठहरिए, अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक पल के लिए रुकिए और आत्म मंथन कीजिए। क्या आपने कभी ये जानने की लेस मात्र भी कोशिश की कि जिस तिथि, जिस वार, जिस नक्षत्र और जिस विशिष्ट घड़ी में आपने वह हरी चूड़ियाँ अपने हाथों में धारण की, क्या वो समय आपके भाग्य चक्र के अनुकूल था? क्या अंतरिक्ष में घूम रहे ग्रहों और नक्षत्रों की चाल उस समय आपके लिए अनुकूल थी? क्या ब्रह्मांड के अदृश्य नियमों ने उस पल को आपके लिए शुभ घोषित किया था? शास्त्रों और प्राचीन संहिताओं में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि सावन का महीना कोई साधारण कालखंड नहीं है। ये समय देवों के देव महादेव और आदिशक्ति माता पार्वती के अलौकिक पुनर्मिलन का एक महापर्व है। ये वह समय है जब स्वयं प्रकृति अपना 16 श्रृंगार करके उस परम चेतना के स्वागत में लीन हो जाती है। इस पावन अवधि में धारण की जाने वाली हरी चूड़ियाँ केवल आपके हाथों के सौंदर्य को बढ़ाने का कोई कृत्रिम साधन नहीं है। इसके विपरीत ये चूड़ियाँ आपके सुहाग की एक अभेद ढाल हैं, आपके गृहस्थ जीवन में बरकत लाने वाली एक चुंबकीय शक्ति है और आपके अस्तित्व को उच्चतम आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ने का एक माध्यम है। परंतु विचार कीजिए, यदि अनजाने में अज्ञानता के वश आपने किसी अत्यंत अशुभ दिन, निषेध वार या राहु काल के भयंकर साए में अपनी पुरानी चूड़ियों को उतार कर नई हरी चूड़ियाँ पहन ली, तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे? क्या आप इस बात से अवगत हैं? क्या आपकी एक छोटी सी असावधानी आपके दाम्पत्य जीवन में कभी न खत्म होने वाले कलह का बीज बो सकती है? क्या आप जानती हैं कि ये भूल आपके पति के कार्य क्षेत्र में अचानक बाधाएं खड़ी कर सकती है और आपके घर के मुख्य द्वार से नकारात्मक शक्तियों को भीतर आने का निमंत्रण दे सकती है? जी हाँ, तो आज हम उन परम गुप्त, अत्यंत प्राचीन और अकाट्य नियमों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सदियों से गुप्त रखा गया और जिनके विषय में शायद आज तक आपको किसी ने भनक भी नहीं लगने दी। मैं आज आपको पूरी तार्किकता और शास्त्रों के प्रमाण के साथ बताऊंगा कि सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ किस विशिष्ट दिन, किस वार, किस नक्षत्र और किस कल्याणकारी मुहूर्त में पहनना आपके और आपके पूरे कुल के लिए भाग्य के बंद दरवाज़ों को खोलने वाला एक महावरदान साबित हो सकती हैं। यदि आपकी ये अभिलाषा है कि इस वर्ष का सावन आपके जीवन में सुख, अटूट समृद्धि, अगाध प्रेम और खुशियों की एक ऐसी पावन गंगा लेकर आए जो कभी न सूखे, तो आज कुछ पल यहाँ रुकिए। इस वीडियो के एक भी क्षण को भूल कर भी मत छोड़िए। इस जानकारी को बीच में छोड़ना आपके कल्याण के मार्ग में बाधा बन सकता है। और हाँ, इस वीडियो के अंतिम भाग में एक ऐसा अचूक, गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली तांत्रिक और सात्विक उपाय है जिसे जीवन में उतारते ही आपके सुहाग पर आया कोई भी संकट या आपके घर की सबसे बड़ी आर्थिक और मानसिक परेशानी पलक झपकते दूर हो जाएगी। इसलिए अपनी एकाग्रता को बनाए रखिए और बिना पलक झपकाए इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ बैठकर देखिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदलने वाली है। सर्वप्रथम जानते हैं सावन का आध्यात्मिक महत्व और प्रकृति का दिव्य श्रृंगार। आइए अब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं
और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम सावन शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मानस पटल पर सबसे पहले किस प्रकार के चित्र उभरते हैं। हमारे कानों में गूंजती है वह ठंडी ठंडी मन भावन हवाओं की सनसनाहट। हमारी आंखों के सामने तैरने लगते हैं गगन में उमड़ते घुमड़ते काले घने कजरारे बादल। कानों में रस घोलती है रिमझिम गिरती वर्षा की बूंदें और मन को मुग्ध कर देने वाली चारों दिशाओं में फैली हुई मखमली हरियाली। इस विशिष्ट ऋतु में ये संपूर्ण वसुंधरा अपने सबसे मनोहरी, सबसे जीवंत और सबसे दिव्य स्वरूप को प्रकट करती है। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड तपन से झुलसते हुए वृक्षों पर नए कोमल पत्तों का जन्म होता है। सदियों से प्यासी और सूखी पड़ी धरती के सीने में वर्षा की बूंदें पड़ते ही एक बार फिर से जीवन का अंकुर फूट पड़ता है। परंतु क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह विचार किया है कि हमारे महान सनातन धर्म के दूरदर्शी ऋषि मुनियों ने प्रकृति के इस परिवर्तन को, इस विशिष्ट मौसम को किसी न किसी देवी देवता, व्रत, त्योहारों और पवित्र संस्कारों के साथ क्यों बांधा? इसके पीछे क्या केवल एक कवियों की कल्पना थी या कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा हुआ था? वास्तव में सावन का ये पावन मास पूरी तरह से परम पुरुष भगवान शिव और उनकी परम शक्ति माता पार्वती को समर्पित है। हमारे पुराणों में, विशेषकर शिव महापुराण में, एक अत्यंत सुंदर कथा का वर्णन आता है। सती के रूप में देह त्यागने के पश्चात माता आदिशक्ति ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। इस नए जन्म में भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि महादेव सती के वियोग में घोर समाधि में लीन हो चुके थे। माता पार्वती ने भगवान शिव की चेतना को जगाने और उन्हें अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए इसी सावन के महीने में अत्यंत कठिन, निराहार और कठोर तपस्या का प्रारंभ किया था। उनकी वो तपस्या इतनी पवित्र, इतनी निश्चल और इतनी तीव्र थी कि संपूर्ण जड़ और चेतन प्रकृति भी माता की भक्ति के रंग में रंग गई। माता पार्वती की आंतरिक ऊर्जा से प्रभावित होकर चारों ओर हरियाली छा गई। प्रकृति ने मानो समय को हरे रंग की चादर से ढक लिया। माता पार्वती ने प्रकृति के इस पावन, जीवंत और सकारात्मक हरे रंग को स्वीकार कर लिया और इसे अपने दिव्य श्रृंगार का मुख्य अंग बना लिया। यही वह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण था जहाँ से सावन के महीने में सुहागिनें हरी चूड़ियाँ पहनने की सनातन परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए जब आप अपने हाथों में हरे रंग के कांच को धारण करती हैं तो आपको ये स्मरण रखना चाहिए कि यह कोई मामूली रंग नहीं, ये रंग जीवन का, जीवन की उर्वरता का, निरंतर होने वाले विकास का, प्रकृति के संतुलन का और अखंड सौभाग्य का साक्ष्य प्रतीक है। जब कोई सुहागन नारी सावन के इस पावन कालखंड में अपनी कलाइयों को हरी चूड़ियों से सुसज्जित करती है तो यह केवल अपने पति की दीर्घायु की कामना ही नहीं कर रही होती, बल्कि वह सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड में व्याप्त उस परम सकारात्मक ऊर्जा तरंगों के साथ खुद को एक रूप कर लेती है जो माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। ये रंग धारण करते ही स्त्री के भीतर की कामना, उसकी रचनात्मकता और उसकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो उठती है। परंतु आज के इस आधुनिक युग में, जिसे हम विकास की अंधी दौड़ कहते हैं, हम इन गहरे, गूढ़ और कल्याणकारी अर्थों को विस्मृत करते जा रहे हैं। आज की आधुनिक सनातनी महिलाएं इन चूड़ियों को केवल एक फैशन स्टेटमेंट समझने लगी हैं। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर सुंदर रील बनाने, तस्वीरें साझा करने और प्रशंसा बटोरने के लिए ये बिना सोचे समझे किसी प्रकार की हरी चूड़ियाँ पहन लेती है। उन्हें इस बात का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता कि उस हरे रंग की शेड क्या है, उसे किस दिन पहनना और उसे पहनने की शास्त्रोक्त प्रक्रिया क्या है। यदि इन तीनों में से एक विचारण गलत हो जाए तो उसके परिणाम आपके पूरे परिवार के लिए अत्यंत घातक और विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। अब हम जानते हैं चूड़ियाँ धारण करने के अचूक और अनिवार्य नियम। पहला, क्या आपके मन में ये विचार आता है कि सावन का महीना तो पूरा ही पवित्र है, तो हम किसी भी दिन जब हमारा मन चाहे अपनी पुरानी चूड़ियों को उतार कर नई हरी चूड़ियाँ पहन सकते हैं? यदि आप ऐसा सोचती है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप एक बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कांच की चूड़ियों को बदलना केवल शरीर को सजाना नहीं, बल्कि एक अत्यंत पवित्र श्रृंगार अनुष्ठान है जिसके नियम बहुत कड़े हैं। सोमवार का महायोग। सावन का प्रत्येक सोमवार साक्षात चंद्रमौली भगवान शिव का दिन होता है। सोमवार का
कारक ग्रह चंद्रमा है, जो मन और भावनाओं का स्वामी है। यदि आप सावन के किसी भी सोमवार को और विशेष रूप से सावन के प्रथम सोमवार को अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ धारण करती हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का संयुक्त अर्धनेश्वर रूप में आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे वैवाहिक जीवन में मानसिक तनाव दूर होते हैं। शास्त्रों का निर्देश है कि नई चूड़ियाँ हमेशा सूर्योदय के तत्काल बाद या ब्रह्म मुहूर्त के पवित्र समय में ही धारण करनी चाहिए। सुबह के समय जब आप पवित्र होकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले वस्त्र पहनकर चूड़ियाँ पहनती हैं तो उस समय वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उच्चतम स्तर पर होता है। यह सात्विक ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। आप जानते हैं चूड़ियाँ धारण करने का एक गुप्त नियम। चूड़ियाँ लाने के बाद सबसे पहले उन्हें अपने घर के पवित्र पूजा स्थान में ले जाएं। वहाँ एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा के सम्मुख उन चूड़ियों को आदरपूर्वक रख दें। एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप बत्ती लगाएं। इसके बाद गंगा जल या गाय के कच्चे दूध की कुछ बूंदें उन चूड़ियों पर छिड़कर उन्हें पवित्र करें। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर माता पार्वती का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे साक्षात पराशक्ति, हे जगत जननी माता पार्वती, जिस प्रकार आपने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया और अपने सुहाग को सदा सदा के लिए अमर और अखंड बना लिया, उसी प्रकार कृपा करके इन चूड़ियों में अपनी दिव्य शक्ति का संचार करें और मेरे सुहाग को भी अखंडता का वरदान दें। इस प्रार्थना के पश्चात उन चूड़ियों को माता पार्वती के चरणों में स्पर्श कराएं और फिर आशीर्वाद स्वरूप उन्हें अपने हाथों में धारण करें। विश्वास मानिए, इस लघु प्रक्रिया को करते ही वे साधारण कांच के टुकड़े नहीं रह जाते, बल्कि वे माता पार्वती के संरक्षक कवच बन जाते हैं।